नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। बिहार में कांग्रेस की पदयात्रा का आज दूसरा दिन है। मैंने सुबह से कोशिश की कि पता चले कि आज यात्रा कैसी चल रही है, कौन-कौन लोग यात्रा में शामिल हैं, यात्रा कहां तक पहुंची, लेकिन जानकारी मिल नहीं रही थी। सोशल मीडिया में भी कांग्रेस की तरफ से ये बातें नहीं आ रही थी। तो फिर शाम होते-होते मैंने मुझे सफलता मिली और उस कार्यक्रम में पदयात्रा में शामिल एक युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता से मेरी बात हुई और उनके उनसे जो जानकारी मिली तो वो कुछ नई बातें हैं उसमें, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कल चंपारण के भितिहरवा से कांग्रेस की पदयात्रा शुरू हुई थी। एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के नेतृत्व में कन्हैया कुमार के नेतृत्व में यात्रा शुरू हुई और उस यात्रा में बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी थे, कांग्रेस के बिहार प्रभारी अलावरू भी थे, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, एनएसयूआई के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जानकारी मिली वो भी थे। लेकिन आज दूसरे दिन आज ये सब कोई नहीं थे। आज सिर्फ कन्हैया कुमार के नेतृत्व में ही वो पदयात्रा चल रही थी। कल ही रात होते होते सारे जो दूसरे नेता हैं, बड़े नेता, वो लौट गए पटना, अपने अपनी जगह लौट गए। अब उसके बाद रात में और आज सुबह अब पूरी तरह से ये जो है उसका राजनीतिक नेतृत्व, उसका वो प्रबंधन करने का काम, ये सारा चीज़ जो है वो अब कन्हैया कुमार के कंधे पर आ गया है। तो मैंने जानकारी ली कि आज किस तरह से यात्रा शुरू हुई। कल तो ज़्यादा लंबा नहीं चल पाए लोग। कल मालूम हुआ कि 10-12 किलोमीटर ही या शायद 16 किलोमीटर चल पाए। चूँकि कल शुरुआत था, पहला दिन था, तो इसलिए ज़्यादा नहीं चल पाए लोग। कई तरह के और भी कार्यक्रम थे। आज 30 किलोमीटर पैदल चलने की योजना थी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये 300 किलोमीटर लंबी है यात्रा, लेकिन नहीं, आज जो जानकारी मिली उसके हिसाब से चंपारण से जो यात्रा शुरू हुई है वो सीधे पटना नहीं आएगी, बल्कि वो कई जिलों का दौरा करते हुए, पदयात्रा करते हुए तब पटना पहुंचेगी। पूरे बिहार की यात्रा होगी। ये सिर्फ चंपारण से पटना 4 जिलों की यात्रा नहीं है। तो इस तरह से कई हजार किलोमीटर की यात्रा हो जाएगी, 3-4 हज़ार किलोमीटर शायद हो जाए, और ये महीनों तक चलेगी ये यात्रा। तो ये बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा अभियान है और सारे नेता लौट चुके हैं और अब कन्हैया को ही सारा कुछ देखना है। तो सोशल मीडिया आज काम नहीं कर रहा था, तो मैंने पूछा कि भाई क्यों नहीं काम कर रहा है। तो बिहार की जो टीम है वो ठीक से वो उसकी तैयारी नहीं थी। बिहार कांग्रेस की कमजोरी भी इसमें पता चलती है कि वो इसकी तैयारी में वो उस तरह से मदद नहीं कर पाई और सचमुच में अब पूरी तरह से कन्हैया के ही जिम्मे में आ गई है, जिम्मे में आ गया है पूरा प्रबंधन। तो दिल्ली से एक टीम आई है, अब वो संभालेगी। उम्मीद है कि कल से और बेहतर प्रबंधन होगा। जैसे भारत जोड़ो यात्रा में सुबह में सबसे पहले कार्यक्रम आ जाता था, 6 बजे से पहले ही कार्यक्रम आ जाता था कि आज पदयात्रा कहाँ से शुरू होगी, दोपहर कहाँ पहुँचेगी यात्रा, शाम को कहाँ पहुँचेगी, रात्रि विश्राम कहाँ है और कहाँ सभा होगी। ये सारा कार्यक्रम सोशल मीडिया में सबको पता चल जाता था और पूरे कार्यक्रम का, पूरी पदयात्रा का लाइव प्रसारण होता था। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो बताया गया कि नहीं, अब ये भी 1-2 दिनों में, 3 दिनों के भीतर ही सारा कार्यक्रम भी सोशल मीडिया में पहले ही आने लगेगा, प्रेस को जानकारी दे दी जाएगी। एक तो ये सब बातें हुई इसमें, लेकिन आज जो तस्वीरें कुछ आई हैं वो बहुत मतलब ध्यान खींचने वाली हैं। तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। कन्हैया कुमार के चेहरे पर, ललाट पर पसीने हैं। वो पैदल चलने का, बिहार में गर्मी शुरू हो चुकी है, तो वो चैत की गर्मी जो है वो झेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। कार से नहीं है, एसी कार में, तो पैदल चल रहे हैं, तो पसीने हैं और जगह जगह लोगों से मिल रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि तेजस्वी और नीतीश कुमार जो काम नहीं कर पाए वो कांग्रेस शायद कर पाएगी, क्योंकि तेजस्वी यादव तो कार से जा रहे थे, तो जहाँ जा रहे थे जिले भर के कार्यकर्ता किसी हॉल में जमा होते थे। लेकिन ये जो कांग्रेस की कार्यकर्ता है, ये कांग्रेस का जो पदयात्रा है, ये सिर्फ कार्यकर्ताओं से नहीं मिलेंगे, बल्कि आम लोगों से इनकी मुलाकात होगी, जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपनी अपनी यात्रा में नहीं कर पाए।
तो आज वो दिखाई पड़ा कि एक मुस्लिम बस्ती का फोटो शेयर किया है कांग्रेस ने, और वो बता रहा है कि कितने उत्साह से लोग स्वागत कर रहे हैं कन्हैया कुमार का। और कन्हैया को एक व्यक्ति ने तो गोद में उठा लिया है, दूसरा व्यक्ति हाथ मिलाने के लिए एकदम से कितना वो उत्सुक है, कितना खुश हो रहा है कन्हैया कुमार से हाथ मिलाते हुए। तो सबको लग रहा है कि कन्हैया का इंतजार था। और दूसरे तबके भी, आम नौजवान भी धीरे धीरे अब आकर्षण बढ़ रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि 2 से 3 दिनों के भीतर ही कन्हैया कुमार की यात्रा में आम लोग भी चलने लगेंगे। कोई 10 किलोमीटर चलेगा, कोई 5 किलोमीटर चलेगा। जैसे जैसे यात्रा किसी गांव से होके गुजरेगी, उस गांव के नौजवान साथ हो जाएंगे और फिर वो कुछ गांव तक, कुछ किलोमीटर तक चलेंगे। फिर तब तक दूसरे गांव के जो आएगा, गांव पहुंचेगा, उस गांव के लोग शामिल हो जाएंगे। तो उम्मीद ये है कि यात्रा में आम लोग जुड़ेंगे, वो खुद भी पैदल चलेंगे। तो एक तो ये, और मैं समझता हूँ कि कन्हैया के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। और अकेले वो यात्रा कर चुके हैं। एक बिहार में यात्रा उन्होंने CAA के खिलाफ में, जब पूरे देश भर में अभियान चल रहा था, तो कन्हैया कुमार ने पूरे बिहार में रैलियां की थी, बड़ी बड़ी रैलियां की थी। एक जिले की रैली में ही लगता था कि लाखों लोग जुट गए हैं, 50,000 लोग, जितनी पूरे बिहार से कोई पार्टी पटना में जमा करेगी वो एक जिले में कन्हैया कुमार कर रहे थे। तब वो CPI में थे। CPI का कुछ खास जनाधार नहीं है, 2-4 झंडे CPI के रहते थे वो, लेकिन वो आम लोग और खास करके मुस्लिम समुदाय के, और उसमें भी खास करके मुस्लिम युवा, वो तो कन्हैया के एकदम फैन हो गए थे। तो लगता है कि कन्हैया फिर उसको रिवाइव कर पाएंगे, फिर वो जो संबंध बना था उसको फिर से पुनर्जीवित कर पाएंगे। और चुनौती भी है, अब उन्हीं के जिम्मे है, सारा कुछ प्रबंधन भी उनको करना है, राजनीतिक नेतृत्व भी करना है, भाषण भी देना है। तो NSUI और बिहार कांग्रेस इसी के नेता हैं, अगर नेता उनको कहें तो। और यही लोग हैं और कार्यकर्ता हैं। बाकी पार्टी के तो सारे नेता धीरे धीरे करके लौट गए। हाँ, बीच बीच में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो जरूर शामिल होंगे। जैसे जानकारी मिली कि तारिक अनवर सांसद जो हैं किशनगंज के, वो कटिहार के, वो कहीं शामिल होंगे, इस कार्यक्रम के बीच में कहीं शामिल होंगे। राहुल गांधी के आने की भी बात है। मैं तो समझता हूं कि जिस दिन राहुल गांधी पदयात्रा में शामिल हो गए और 25 किलोमीटर वो चल लिए, उसके बाद ही असल हवा बनेगी। लेकिन कन्हैया कुमार तब तक, ये आधार तो इन्होंने तैयार कर दिया है राहुल के लिए, एक आधार, एक पृष्ठभूमि, वातावरण, माहौल बना दिया है। तो ये, और न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि कन्हैया कुमार की इस पदयात्रा ने दूसरे दलों के सामने भी चैलेंज रख दिया है कि वो अब क्या करेंगे। सबके माथे पर शिकन आ गया है और सबको सोचना पड़ रहा है कि क्या करें। अब सबको कुछ ना कुछ कार्यक्रम में उतरना पड़ेगा, जनता के बीच जाने वाला कार्यक्रम लेना पड़ेगा। तो और कन्हैया ने आज जिस तरह से उनका रिस्पांस मिला है, तो मैं समझता हूं कि ज़रूर वो उत्साहित हुए होंगे। तस्वीरें तो यही बता रही हैं कि लोगों में उत्सुकता तो जगा दी है कन्हैया कुमार ने, कांग्रेस ने, और समर्थन भी दिख रहा है। अब ये समर्थन कैसे धीरे धीरे बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।